नमस्कार भाइयों और बहनों, मैं अपना एक लेख आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। मेरे लेख का शीर्षक है इकरा हसन की नीचता और दुष्टता। समाजवादी पार्टी में बहुत से अपराधी नेता भरे पड़े हैं और भाजपा में भी बहुत से अपराधी नेता हैं और अन्य पार्टियों में भी बहुत से अपराधी नेता हैं। इन अपराधी नेताओं का एकमात्र उद्देश्य है सत्ता से पैसा और पैसे से सत्ता। तो इकरा हसन भी एक अपराधी नेता की तरह ही व्यवहार कर रही हैं और इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखकर मैंने ये लेख लिखा है। मेरे लेख का शीर्षक है इकरा हसन की नीचता और दुष्टता। अब मैं आपके समक्ष अपना लेख प्रस्तुत कर रहा हूँ। मेरे लेख का शीर्षक है इकरा हसन की नीचता और दुष्टता। इकरा हसन समाजवादी पार्टी से सांसद हैं। वह सरेआम धमकी दे रही हैं। इनका कहना है कि मुसलमान सड़क पर नमाज पढ़ेंगे, जिसे जो करना है वह कर ले। अगर इसे हिंदू मतदाता वोट नहीं देते तो इकरा हसन किसी भी कीमत पर सांसद नहीं बन पाती। हिंदू टैक्स पेयर के पैसे से ही इनको वेतन मिलता है। हिंदू टैक्स पेयर के पैसे से ही इन्हें आवास मिला हुआ है। हिंदू टैक्स पेयर के पैसे से ही एक सांसद के रूप में इन्हें अन्य तरह की सुविधाएं मिली हुई हैं। हिंदू समाज ने इन्हें सब कुछ दिया है और ये हिंदुओं को ही धमका रही हैं। ये इनकी परम दुष्टता और परम नीचता है। भारत का बंटवारा हुआ, हजारों और लाखों भारतीयों की हत्याएं हुई। बंटवारा होने के बाद भी भारत के जिहादियों को पाकिस्तान नहीं भेजा गया। 2014 से 2024 तक मोदी सरकार ने भारत के जिहादियों को हर तरह की सुविधाएं दी, पर फिर भी भारत के जिहादियों ने मोदी सरकार को वोट नहीं दिया। इसके बाद भी मोदी सरकार को समझ में नहीं आ रहा है कि इन सब विनाशकारी प्रवृत्तियों का कारण क्या है। आज भी मोदी सरकार जिहादियों को हर तरह से सुविधाएं प्रदान कर रही है, पर फिर भी जिहादी लोग मोदी को वोट नहीं देते और न देंगे। इसी तरह से तोक़ीर रज़ा खान है, इसी तरह से मदनी हैं, बुखारी हैं और अन्य धर्मांध जिहादी लोग हैं। इन्हीं लोगों ने मुस्लिम समाज को अपने नियंत्रण में लेकर रखा है। भाजपा दिग्भ्रमित है, संघ दिग्भ्रमित है, आर्य समाज के कुछ नेता दिग्भ्रमित हैं और हिंदू समाज के अधिकांश नेता दिग्भ्रमित हैं। हिंदू समाज एक नेतृत्वहीन नाव की तरह भटक रहा है। पर स्वामी दयानंद दिग्भ्रमित नहीं थे। उन्होंने जिहादी आतंकवाद का विश्लेषण आज से 150 साल पहले ही कर दिया था। उन्होंने अपनी महानतम पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश में जिहादी आतंकवाद का स्पष्ट विश्लेषण कर दिया था। पर फिर भी ना तो मोदी जी ने उनके विचारों को समझा है, न भाजपा के अन्य नेता उनके विचारों को समझ रहे हैं और न संघ उनके विचारों को समझ रहा है। ये लोग उसी तरह तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं जैसे तुष्टीकरण की राजनीति कांग्रेस कर रही थी।
इसी तरह से बाबा रामदेव भी दिग्भ्रमित हो गए हैं। हालांकि उनके पास बहुत से समझदार लोगों का समूह है और उनके पास पैसा भी बहुत है, पर वो भी जिहादी आतंकवाद के खतरे के प्रति आंख मूंद कर बैठे हुए हैं। हालांकि भारत में कुछ समझदार लोग भी हैं जिन्होंने भारत को एक श्रेष्ठ नेतृत्व प्रदान करने का श्रेष्ठतम प्रयास किया है। ऐसे ही कुछ लोग हैं अश्विनी उपाध्याय, नीरज अत्री, आनंद रंगनाथन आदि। इनमें से अश्विनी उपाध्याय जी ने बहुत ही श्रेष्ठतम कार्य किया है। इनका विचार है घर वापसी। यही विचार स्वामी दयानंद सरस्वती जी का भी था। घर वापसी ही जिहादी आतंकवाद से भारत के लोगों को मुक्ति दिलाएगी। जिस तरह से 2014 में भाजपा का शासन आया था तो धारा 370 की समाप्ति हुई, राम मंदिर का निर्माण हुआ, अपराध और भ्रष्टाचार पर ज़बरदस्त रोक लगी, 3 तलाक का अंत हुआ और 2014 के बाद अब तक के इतिहास का सबसे श्रेष्ठतम विकास हुआ। इसी तरह से जनता की जागरूकता से जिहादी आतंकवाद से भारत के लोगों को मुक्ति मिल सकती है। यति नरसिम्हानंद जी ने जिहादी आतंकवाद के खतरे को पहचान लिया है और उन्होंने इसके लिए प्रयास भी किया है, पर मोदी सरकार ने उनके पैरों में बेड़ियाँ बांध दी हैं। पर मोदी सरकार ज़्यादा दिन तक उन्हें रोक नहीं पाएगी। वैसे उनका तरीका ठीक नहीं था। उन्हें जिहादी आतंकवाद का खतरे का मुकाबला सभ्य तरीके से करना चाहिए। जिहादी लोगों ने अपनी जनसंख्या को बहुत ज़्यादा बढ़ा लिया है। स्वतंत्रता के बाद से जिहादी लोगों की संख्या दोगुनी हो गई है, पर सनातनी लोगों की संख्या निरंतर घटती जा रही है। सनातनियों ने परिवार नियोजन का श्रेष्ठतम ढंग से पालन किया है, पर जिहादी लोगों ने बहुत ही सुनियोजित तरीके से अपनी जनसंख्या को स्वतंत्रता के बाद से दुगना कर लिया है। अश्विनी उपाध्याय जी बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही है, घटोगे तो कटोगे। पाकिस्तान में घटे तो कटे, बांग्लादेश में घटे तो आज भी कट रहे हो। इसी तरह से बहुत से समझदार लोगों ने भारतीय समाज को जागरूक करने के लिए बहुत ही श्रेष्ठतम प्रयास किया है। जो काम स्पेन के लोगों ने बहुत पहले ही कर लिया था, वो काम भारत की सरकार ने आज तक नहीं किया है। आज भारत के लोगों के लिए बहुत ही अच्छा समय है। अगर आज घर वापसी का कार्य नहीं हुआ तो फिर भारत के लोगों को बहुत बड़े खतरे का सामना करना पड़ेगा। धर्मनिरपेक्षता बहुत अच्छा विचार है, पर परम विकृत धर्मनिरपेक्षता बहुत ही खतरनाक विचार है। इस समय भारत में परम विकृत धर्मनिरपेक्षता चल रही है। राम मंदिर के निर्माण से जिहादी लोग बिल्कुल भी खुश नहीं हैं। भाजपा की सरकार से जिहादी लोग बिल्कुल भी खुश नहीं हैं। बहुत से जिहादी लोगों ने घोषणा की हुई है, अगर उनका राज दोबारा आएगा तो वो लोग राम मंदिर को नष्ट कर देंगे। इसी तरह से अभी मथुरा का मामला भी हल नहीं हुआ है। इसी तरह से जितने भी मंदिर तुर्क और मुग़ल आक्रमणकारियों ने गिराए थे, उन्हें फिर से बनाया जाना चाहिए। इन मंदिरों के पुनर्निर्माण से भारतीय समाज को हर तरह से लाभ होगा। हरिशंकर जैन और विष्णु शंकर जैन भी बहुत ही श्रेष्ठतम व्यक्ति हैं। इन्होंने भारत और भारतीय समाज के लिए जो कार्य किया है, उसे भारत के लोग कभी भी भूलेंगे नहीं। इनका योगदान भारतीय समाज के लिए बहुत ही मूल्यवान और उपयोगी है। स्वतंत्रता के बाद जिहादी लोगों ने औसतन 10-10 या 20-20 बच्चे पैदा किए हैं। कुछ जिहादी लोगों ने 40 बच्चे पैदा किए
और 4 बीवियों को अपने पास रखा और उनसे शादी की। पर ज़्यादातर सनातनी लोगों ने परिवार नियोजन को अपनाया और सख्ती से उसका पालन किया। पर जिहादी लोगों ने परिवार नियोजन पर ही सवाल खड़ा किया था और परिवार नियोजन का मजाक उड़ाया तथा परिवार नियोजन को नहीं अपनाया। इस तरह से हम ये देख सकते हैं कि जिहादी लोगों की मानसिकता कितनी खतरनाक है। साक्षरता, जागरूकता और विकास से हम हर तरह की समस्या से लड़ भी सकते हैं और उस पर विजय भी प्राप्त कर सकते हैं। इस तरह भाइयों और बंधुओं, मित्रों और बहनों, मेरा ये लेख समाप्त होता है। मेरे लेख को सुनने के लिए और मेरे वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। वंदे मातरम। भारत माता की जय। भारत अमर रहे। भारत के लोग अमर रहें। भारत विकास करता रहे। भारत आगे बढ़ता रहे। जय हिंद।